जय हिंद कैडेट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। A2S डिफेंस एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं गुड्डू पाल, मैथ टीचर्स, आपको आज एपी के कुछ प्रैक्टिस करवाने, जैसे प्रैक्टिस सेट 1 होगा, आज सेट बाय सेट करवाते हैं। तो आज हम करवाना शुरू करते हैं। इससे पहले हम आपसे कह रहे हैं कि हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे यहाँ जो मैथ, फिजिक्स और इंग्लिश की जो क्लासें चलती हैं, वीडियो जो मिलते हैं, उनको भी लगातार आप देखते रहें। इससे आपका बेनिफिट ही होगा। अगर आपको सच में वर्दी पहनने का जुनून है तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो लगातार देखते रहें। आगे चाहिए, आइए दिखाते हैं आपको। चलिए देखिए, यहाँ पे एपी का जो पहला क्वेश्चन है वो यहाँ पे दिया हुआ है बेटा, लिखा हुआ है। देखिए यहां पे लिखा है श्रेणी, यहां पे लिखा है श्रेणी में लिखा है 1/2, 1/3, 1/6 प्लस डॉट 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 का 9वां पद होगा। तो 9वां पद होगा, इसका मतलब ये है बेटा कि यहां पे अगर आपसे हम बात करें तो आप ये बताओगे कि 4 ऑप्शन है आपके पास, एक ये है, एक ये है, फिर ये है, फिर ये है। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, आप ये बताने की कोशिश करिए। देखिए इसमें अगर आपसे हम बात करें तो भाई यहाँ पर जो ए की वैल्यू है वो तो सीधे डी है। जो यहाँ पे ए की वैल्यू है वो आपका है 1/2 और जो डी की वैल्यू है वो होगा 1/3 माइनस 1/2, मतलब ये आएगा -1/6 आ जाएगा। और आप अगर यहाँ SN लगाओगे तो SN होता है बेटा n/2 और यहाँ होता है 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है बेटा। तो यहाँ पे अगर आप रखोगे, मान लो सपोज दैट a की वैल्यू आपकी पता है 1/2 है, तो और n की वैल्यू आपका 9 है बेटा, तो 9/2 यहाँ रखोगे और यहाँ 2 इंटू 1/2 प्लस 9-1 इंटू माइनस में 1/ क्या बेटा 6 आ जाएगा। तो बेटा देखो 2 से 2 यहाँ कैंसिल, 9/2 के साथ 1 माइनस बेटा यहाँ 8 आएगा, 8/6 हो जाएगा। 8/6 का मतलब ये है, इसको आप लिखोगे 2 चौको 8 और 2 तिहाई 6, मतलब यहाँ पे देखा जाए तो बेटा यहाँ पे आएगा 9/2 इंटू 1 माइनस 4/3, तो ये तो आपका आएगा सीधे -1/3 आएगा। तो इसका मतलब ये बन जाएगा 9/2 इंटू -1/3। देखो बेटा 3 3 का 9, मतलब जो वैल्यू आएगी -3/2 होगी। मतलब जो ऑप्शन सही होगा आपका वो कौन सा, -3/2, मतलब ये ऑप्शन आपका सही होगा। देखो मतलब इसमें कहता है श्रेणी के 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6 डॉट 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 का 9वां पद तक का योगफल बताना है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे बेटे, यहाँ पे a की वैल्यू आपकी क्या है 1/2 है और जो d आएगा इन दोनों का डिफरेंस आता है, इससे निकाल लेते हैं आप, तो -1/6 बनता है। और इसके बाद जो मैंने ये आपको बताया योगफल, ये योगफल का फार्मूला होता है बेटा। तो इसमें रख के आप देखोगे जो वैल्यू आएगी इसमें से ऑप्शन मैच करता है, क्या कौन सा, ये वाला लास्ट वाला, तो इसका मतलब माइनस क्या होगा 3/2 हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पे कभी भी एपी के लिए अगर आता है तो योगफल तब लगाओगे जब आपके पास ए की वैल्यू दी हो और डी दी हो। अगर गलती से कभी L दिया रहे तो उसके लिए बेटा SN = लगाओगे n/2a प्लस L, ये तब लगाओगे जब L हो आपके पास, ठीक है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है। देखिए इसके बाद सेकंड क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपको बताते हैं बेटा, सेकंड क्वेश्चन आपका ये है। देखिए लिखा है यदि 3 + 5 + 7 प्लस डॉट 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 प्लस n पदों का योग अपान 5 + 8 + 11 + 10 n पदों का योग बेटा यहाँ पर भी दिया है और आपसे कह रहा है कि इसमें n का मान क्या होगा। मेरा मतलब ये है, ये इस तरीके से लिखा हुआ है 3 + 5 + 7 एंड सो ऑन n है, और नीचे लिखा है बेटा आपका 5 + 8 प्लस बेटा क्या है 11 है एंड सो ऑन, कहाँ तक ये दिया है आपका
ऊपर वाला n तक दिया, नीचे वाला 10 पद तक दिया है, और इज इक्वल टू में क्या है बेटा 7 है। मतलब ये वैल्यू आपको बताना है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, आप सबसे पहले आप ऊपर वाले में n पदों के योगफल लगाओगे, नीचे वाले में भी लगाओगे। तो बेटा ऊपर देखो a की वैल्यू ये है, d आपका 2 होगा, यहाँ a की वैल्यू 5 है, d का मान 3 होगा, तो n/2, 2a का मान 3 है बेटा, प्लस n-1 इंटू डी। देखो d का मान कितना बेटा 2 है, तो यहाँ 2 रख दोगे, नीचे भी n/2 नहीं करके 10 लिखोगे बेटा, यहाँ पे आप लिखोगे 10/2 और यहाँ लिखोगे 2 इंटू बेटा देखो a की वैल्यू 5 है, प्लस 10 माइनस 1 और d की वैल्यू 3 आएगी बेटा, बराबर क्या 7। देखो यहाँ पे बेटा ट्रिक ये है आपके लिए, अब ज्यादा बड़ा मत सॉल्व करो, आप नीचे वाला सॉल्व कर लो बस। देखो नीचे सॉल्व करोगे बेटा तो यहाँ पे ये बनेगा, आप देखोगे 5, देखो 2 पंचे 10 होता है, नीचे वाला कुल मैं सॉल्व कर रहा हूँ इसको, बाकी नहीं। देखो आप लिखो 2 पंचे 10, 5 और यहाँ बेटा आपका 10 रहेगा, और ये आपका कितना 9 × 27, तो बेटा देखो 27, 5 × 27, 10 आपका होता है 37। अब बेटा ये वाला जो 7 है इस 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब आप क्या करोगे, आप यहाँ 7 × 5 = 35, ऐसे 35 × 37 ऐसे लिखोगे। तो इसमें आपको जो छोटा प्रोडक्ट है वो आप वही आपकी वैल्यू है इनकी। छोटा प्रोडक्ट कौन है बेटा 37 है, तो इसका मतलब ऑप्शन जो आपका होगा वो कौन सा होगा, ये वाला होगा 35 वाला, क्योंकि छोटा प्रोडक्ट क्या है आपका 35 है, बड़ा प्रोडक्ट क्या है 37 है। तो बेटा इस कंडीशन में आपके पास ट्रिक ये, ज्यादा बड़ा सोल्यूशन नहीं करोगे, आप यहीं पे यहाँ पे देखोगे, आप ये इसको छोड़ दो, इस वाले हिसाब से कोई मतलब, इससे कोई लेना देना नहीं है, बस इसको 7 में मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर दो, जहां पे प्रोडक्ट इस फॉर्म में बन जाता है वहीं से आप देखोगे ये इस फॉर्म में बना। तो यहाँ पे जो छोटा प्रोडक्ट है 35, मतलब जो 35 है ये छोटा प्रोडक्ट है, और जो 37 है बड़ा प्रोडक्ट, इसका मतलब आपको जो आंसर होगा क्या होगा 35 होगा। ये आपके लिए ट्रिक है बेटा। इसको अगर आप देखो, अगर सोल्यूशन तो बहुत बड़ा है, बड़े सोल्यूशन करने से कोई मतलब नहीं है, अगर आप छोटे में बात करें, छोटे में बात करने का मतलब ये है बेटा कि आप यहाँ पे अगर सॉल्व करने का तरीका ये है कि नीचे जो अपान में लिखा है उस वैल्यू को सॉल्व कर लो, सॉल्व करने के बाद उसमें जो छोटा फैक्टर बनता है वो आपका n का मान माना जाएगा, और जो बड़ा फैक्टर है उसको आप निगलेक्ट कर दोगे, छोड़ दोगे, रिमूव कर दोगे। देखिए तो इसलिए आपका जो ऑप्शन सही होगा कौन सा 35 वाला, ये वाला ऑप्शन सही है बेटा आपका ये ऑप्शन सही है, कौन सा ए नंबर 35 वाला, ठीक है। तो ये दूसरा क्वेश्चन था बेटा। आइए तीसरा क्वेश्चन बताते हैं आपको। देखो बेटा ये सब एनडीए में आए हुए क्वेश्चन है, एनडीए में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। देखिए अगला जो क्वेश्चन है बेटा, अगला क्वेश्चन ये है, अब आ गए हम लोग कहां पे, तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरे क्वेश्चन के लिए भी कुछ आपके पास ट्रिक बताऊंगा मैं, कुछ दिखाऊंगा, प्रैक्टिस से आपको फायदा होगा बेटा। हमारे वीडियो डेली देखते रहें, इससे आपका बेनिफिट होगा, नुकसान नहीं होगा। जिसको कुछ भी नहीं आता होगा अगर वो गौर से सारी वीडियो देखता रहेगा तो मैं मानता हूं, मेरा मानना है भाई, मैं भगवान तो नहीं हूं लेकिन मैं जानता हूं कि उसको मैथ में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, मैथ उसको आने लगेगी। तो मैथ के जो तरीके हैं, सॉल्यूशंस हैं, वो सीखने जानने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा और लगातार देखना पड़ेगा। आइए बेटा देखिए तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपका दिया है, यदि एपी के प्रथम n पदों का योग pn प्लस qn, मतलब यहां पे ये दिया है आपका Sn दिया है बेटा, मतलब यहां पे अगर देखा जाए तो Sn बराबर आपका है pn प्लस qn, ये लिखा है बेटा। अब आपको जो है यहां पे d बताना है, तो d के लिए बेटा देखो क्या करोगे, अब आपको बताना क्या है, देखो d बताने के लिए आप सबसे पहले क्या करोगे बेटा, यहां पे देखा जाए एक चीज, देखो आप यहां देखोगे, आपको बताना क्या है, आपको सर्वांतर ये d बताना है, मतलब d का मान बताना है। तो बेटा मेरा एक ट्रिक ये है, आप कभी देखोगे
n की बड़ी पावर कहाँ है, इस जगह है, तो इसका d इज इक्वल टू आप क्या लिख लो 2 इंटू क्यू, 2 इंटू क्यू मतलब 2q। एक सोल्यूशन तो ये आपके पास डायरेक्ट वाला मामला, डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा आपको। ये लो बेटा 2 इंटू क्यू मतलब q से 2 में मल्टीप्लाई कर दो, क्या बन जाएगा 2q बन जाएगा। ऑप्शन सही होगा आपका कौन सा, ये वाला सही होगा बेटा। ठीक, एक तरीका तो ये है। दूसरा ये ट्रिक है बेटा आपके लिए। दूसरा देखो, दूसरी ट्रिक क्या है इसमें, दूसरा ये है कि d इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है S2 माइनस 2S1, ये एक फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले में बेटा अगर रखोगे 2 रखने का मतलब आप रखोगे 2p और यहां 2 रखो 4 मतलब 4q आ जाएगा, और यहां माइनस 2p माइनस 2q। बेटा देखो यहां पे ये आप देख रहे हो कि 2p कैंसिल और 4q में से 2q माइनस करेंगे क्या आएगा बेटा 2q आ जाएगा। q स्मॉल कैपिटल थोड़ा गड़बड़ हो रहा है तो इसको मैं जो है ऐसे कैंसिल कर दे रहा हूं सीधे। देखिए q आपका कैपिटल है तो 2q आ रहा है, तो चाहे आप ऐसे इससे कर लो और चाहे इससे कर लो, दोनों से आपको d की वैल्यू क्या 2q आ रहा है बेटा। तो सर्वांतर निकालने के लिए कभी भी क्वेश्चन आया तो उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप आसानी से जो है निकाल सकते हो। तो ये बेटा क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा, थर्ड था। इसके बाद अगले क्वेश्चन के लिए बात करते हैं हम लोग, अगले क्वेश्चन के लिए बताते हैं बेटा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 4 में यदि देखोगे आप, यदि एपी के n पदों का योगफल 3n स्क्वायर प्लस 5n है और tm बराबर 164 हो तो m होगा। तो इसके लिए बेटा देखो अगर tm है तो आपको पता है कि tn के लिए बाबू आपको ये पता होना चाहिए कि tm में जो होता है वो होता है tn के लिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बनता है। वैसे tm बना सकते हो a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। तो इसका मतलब इसके लिए tm के लिए आपको जरूरत पड़ेगी किसकी, a और d की जरूरत पड़ेगी। तो a और d कहां से मिलेगा, a और d को आपको मिलेगा योगफल से, यहां से मिलेगा। जब यहां से मिलेगा तो वहां से कैसे मिलेगा, ये हम आपको ट्रिक में बताते हैं कैसे बनता है बेटा, कैसे मिलेगा ये। देखो आप सबसे पहले देखो यहां पे आप क्या करो, योगफल का जो फॉर्मूला है Sn इज इक्वल टू 3n स्क्वायर प्लस 5n, यह है बेटा। तो a जो बनेगा आपका, a के लिए सीधे एक वैल्यू रखोगे a बराबर 3 और 5, मतलब आप यहां देखोगे 3 और 5 जोड़ दो बेटा कितना आएगा, 8 आएगा। मतलब a की जो वैल्यू होगी कितनी होगी बेटा, 8 होगी। और d के लिए जो देखा जाए तो d के लिए आप क्या करोगे बेटा, d के लिए मैंने आपको बताया था कैसे निकालते हैं। तो d के लिए आपको पता है S2 माइनस S1 से, S2 माइनस S1 से आपको पता है कि d की वैल्यू कैसे निकलती है। तो बेटा यहाँ पे या तो एक तरीका ये भी आपको पता है, हमने आपको बताया भी था कि भैया यहाँ पे जो n की सबसे बड़ी पावर है वहां रख के सीधे निकाल लेते हैं। तो आप देखो n की बड़ी पावर ये 2 है, तो 2 और 3 का मल्टीप्लाई कर लो, 3 2 जा क्या बनेगा 6 बन जाएगा, सीधी वैल्यू मिल जाएगी, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आइए देखिए tm के लिए बात करते हैं। tm में क्या दिया है, tm बेटा आपका दिया है tm बराबर लिखा है 164 और ये बनता है आपका a प्लस m माइनस 1 इंटू डी बराबर 164। तो a की वैल्यू बेटा यहाँ रखोगे 8 और m माइनस 1 डी रखोगे बेटा 6। तो बेटा देखो अगर इसको सॉल्व करते हो आप, जब इसको सॉल्यूशन दोगे सॉल्व करोगे तो 64 में से 108 अगर माइनस करोगे बेटा, देखो 64 में 108 घटाओगे तो m माइनस 1 इंटू 6 इज इक्वल टू, भाई देखो आप देखो यहाँ पे 14 में से 8 घटा दो 6 आएगा, ये 5 बचेगा 1 होगा। अब भैया आप देखो इसको देखा जाए तो 6 से डिवाइड करोगे आप, तो देखो आप डिवाइड करोगे 26 आएगा बेटा। तो इसका मतलब m की जो वैल्यू होगी 26 और 1 ये कितना 27। तो ऑप्शन जो सही होगा m के लिए बेटा कौन सा, बी वाला आपका ऑप्शन सही होगा। तो a और d जो निकालने के तरीके हैं इसमें बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा है, आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, देखिए तो आप यहाँ पे देखो जब n की बड़ी पावर हो, बड़ी वैल्यू हो, तो उसके लिए बेटा आप क्या करोगे, आप सीधे
उसी को जो प्रोडक्ट है उसको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो उससे आपको डी मिल जाएगा, और जो आपके गुणांक है इनको प्लस करेंगे तो ए मिल जाता है। तो इसका मतलब ये है आप टीएम आसानी से निकाल कर एम निकाल सकते हो। चलिए ये आपका फोर्थ क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन और बेटा देखिए, इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है उसकी बात करें तो पांचवा क्वेश्चन देखो बेटा। पांचवा ये कहता है 3 और 23 के बीच, 3 और 23 के बीच कितनी चार समांतर माध्य पद हैं तो कौन से बनेंगे। तो बेटा देखो यहाँ पे अगर बात करें 3 और 23, तो भाई सबसे पहली बात ये है 3 और 23 के बीच 4 रखने हैं। ये 3 है, ये आपका 23 है, तो A1 A2 A3 A4 ये रखना है बेटा। देखो अब आप बताओ, A की वैल्यू आपकी 3 है और L की वैल्यू आपकी क्या है 23 है बेटा, ये L है, और आपको D निकालना है। पदों की संख्या देख लो 1 2 3 4 5 6, भाई 2 पद पहले से थे, 4 रखे गए, 2 पहले से थे, 4 2 6 हो गए, तो इसका मतलब n की जो वैल्यू होगी 6 होगी। तो D के लिए फॉर्मूला होता है बेटा, आप डायरेक्ट करोगे L माइनस ए अपान n माइनस 1। तो बेटा देखो 23 माइनस 3 बटे 6 में से घटाओगे 5 आएगा, तो बेटा इसका मतलब D की वैल्यू क्या आएगी 4 आएगी। देखो बेटा तब आप देखो, अब यहाँ से पहला पद क्या होता है, ए के लिए देखा जाए 3 पहले से है, अब डी जोड़ दो 3 में, 4 3 कितना हो गया 7 हो गया। तो 7 बेटा देखोगे 2 जगह मैच कर रहा है, कहाँ एक तो यहाँ, एक यहाँ, 2 जगह मैच कर रहा है। चलिए पहला हो गया। दूसरा आपको होता है +2d, तो भैया डी का मान आया 4 4 2 8 8 3 11, तो 11 कहाँ मिल रहा है, यहाँ या यहाँ, यहाँ बन रहा है। इसका मतलब आपका ऑप्शन ये वाला सही होगा, ये वाला सही नहीं होगा। तो इसका मतलब 7 11 आपका जो ऑप्शन होगा बी वाला, उसमें 7 11 15 19 बनेगा। ये आपके चारों ऑप्शन आएंगे, ये 4 संख्याएं समांतर माध्य में आएंगी। तो बेटा ये मैंने जो 5 क्वेश्चन कराया है इसको आप देख लेना, इसके बाद फिर कल करवाएंगे। ओके, ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक।